स्वामी जीवलाई सम्झौं भित्री मनले। जगद्गुरु स्वामी जीवलाई सम्झौं भित्री मनले। योगी राज स्वामी जीवलाई सम्झौं भित्री मनले। योगी राज स्वामी जीवलाई सम्झौं भित्री मनले। प्रेमाविलाशय परांकुश पादपत्रम् कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना। वाळि यतिराशन वाळि यतिराशन वाळि यतिराशनन வாழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் தாளிணையில் தாழ்த்துவார் விண்ணூர் தலை। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीः नित्यमंगलम्। श्री भाष्यकार भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के अत्यंत प्रिय शिष्य श्री गुरेश स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य श्री रंगामृत कवि स्वामी जी महाराज हम सबके ऊपर कृपा करते हुए रामानुज नूत्रंदादि नामक प्रबंध प्रदान किए। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज हमारे धर्म के प्रधान आचार्य के रूप में माने जाते। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज नित्य निरंतर आழ்वारों को और उनके दिव्य प्रबंधों को ही अपने सर्वस्व मानते थे। श्री रंगामृत कवि स्वामी जी महाराज इस बात को अच्छे से जानते थे कि जब भी आழ்वारों की बातें होती है तब रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज प्रसन्न होकर विराजते हैं और उन बातों को अति प्रेम से श्रवण करते। और जब भी वे आழ்वारों के बारे में बोलते हैं तब भी अत्यधिक प्रसन्न होकर उन बातों को प्रस्तुत करते। इसलिए अमुदनार को मतलब श्री रंगामृत कवि स्वामी जी महाराज को लगा हम पहले भूमिका के रूप में 6-7 पाशुर तक अनुसंधान किया है, अभी आगे से प्रबंधारंभ करेंगे। उन्होंने सोच लिया प्रबंधारंभ करना ही है तो कैसे किया जाए। उनको लगा रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने पहले ही बोला कि हमको आழ்वारों के साथ जो संबंध प्राप्त हुआ है उस संबंध को ध्यान में रखकर आप गाएंगे तो उन गाथाओं को हम स्वीकार करेंगे।
आयवारों में सबसे पहले आने वाले, इसलिए तो हमारे धर्म में प्रथम 3 आयवारों को हम मुदलाळ्वारुगळ करके पुकारते। प्रथम आयवार गण हमारे कांचीपुरी में सरोयोगी जी का अवतार श्री यथोक्तकारी भगवान मंदिर के समीपस्थ पुष्करणी में तालाब में हुआ। सरोयोगी जो है परभक्ति क्या चीज है, उस चीज को जानना है तो सरोयोगी को जानना होगा। परभक्ति, परज्ञान, परम भक्ति, भक्ति के 3 अवस्थाएं। सरोयोगी भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए वे तड़पते, तरसते। पांचजन्य के अवतार आप माने जाते हैं। आप श्री मतलब सरोयोगी श्री वेंकटेश भगवान के दिव्यास्थान तिरुमला तिरुपति को अत्यधिक चाहते थे। तमिल मास जो तुला मास कहा जाता है, यहाँ ऐपसी बोलते हैं। उस ऐपसी में श्रवण नक्षत्र के दिन आपका अवतार हुआ। देखिए, संस्कृत वेदांत जो है हम सबके लिए भगवत तत्व की बोध देने में काम में आता तो है, परंतु इतना भी आसान नहीं। वेदांतार्थों को सही ढंग से जानना, समझना बहुत मुश्किल है। भगवान को लगा, देखो हम तो वेदांत प्रतिपाद्य श्रुति शिरसि विदीप्ते, रामानुजाचार्य स्वामी महाराज शिवभाष्य के प्रारंभ में कहते हैं कि भगवान जो है श्रुति शिरसि विदीप्ते, श्रुति के सिर कहलाने योग्य उपनिषदों में भगवान विराजमान है, प्रज्वलित होकर विराजमान, वहां जाज्वल्यमान है भगवान। लेकिन वेदांत संस्कृत में है। अच्छा, संस्कृत जानते हैं तो उन वेदांत का अर्थों को हम सहजतया समझ पाएंगे क्या? ऐसी भी बात नहीं है। तो भगवान को लगा, देखो हमने वेद वेदांतों को प्रदान तो किया है, दिया है, परंतु लगता है कि वे किसी काम का नहीं। तो क्या किया जाए? तभी उन्होंने सोचा कि हम आழ்वारों को भेजेंगे, वे लोग जाकर के वेदांत अर्थों को सरल भाषा में, सुमधुर भाषा में, सुस्पष्ट उपदेश करेंगे
तब ही लोग हमें समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सर्वयोगी को भेजा। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज सर्वयोगी को बहुत चाहते थे। कारण सबसे पहले अवतार करने वाले आழ்वार हो। आपने ही अन्य आழ்वारों को समझो कि रास्ता दिखाया और कैसे गाना चाहिए करके मार्गदर्शन आपने ही किया है। तो खास करके भूतपुरी के पास ही है कांची और अनेक संवत्सर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कांची में ही रहे। तो थोड़ा सा अपनापन भी लगता है। हमारे यहाँ के है, हमारे कांची के है करके। सर्वयोगी ने उपनिषद के निगूढ़ अर्थों को और तमिल भाषा को भी साथ लेकर उन्होंने क्या किया, उपनिषद और तमिल को एक साथ मिलाया। उन्होंने ज्ञान की एक बाती बनाई और उन्होंने एक दीपक प्रज्वलित किया। उस दीपक के द्वारा हम पदार्थों को सही ढंग से देख पाते। सर्वयोगी जी के अवतार के पहले हम सब कैसे थे? हम जो भी पदार्थ को देखते थे हम समझते थे कि वे सब स्वतंत्र है। मतलब अज्ञान की वजह से हम ऐसा समझते थे, ऐसा मानते थे कि हम जिसको भी देखते हैं, जिस चीज को भी देखते हैं तो हमें लगता था कि वे सब स्वतंत्र है। लेकिन सर्वयोगी जी के मुदत्तिरवंदादि नामक प्रबंध को, मतलब उस दीपक को प्राप्त करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ कोई स्वतंत्र नहीं है, सबके सब परतंत्र है, सबके सब भगवान के अधीन में रहने वाले हैं। ये हमें बाद में ही मालूम पड़ा। तो ये उपकार जो सर्वयोगी जी ने ही किया है, उन्होंने ही ये उपकार किया। देखिए, बाहर के विषयों को सही ढंग से जानना और आध्यात्मिक विषयों को, आत्मीय विषयों को सही ढंग से जानना, ये सब जरूरी है। खुद के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना और बाहरी पदार्थों को, भौतिक पदार्थों को जानना, वो भी आवश्यक है। हमने कहा, मतलब अमुदनाथ जी ने कहा, मरयिन कुरुत्तिन पुरुणयुं संतमिल तन्नयुं पूर्ति। सतयुग में वेद कैसा था तो बोलते हैं वो बिना बटा हुआ था। वेद सतयुग की बात है। एक विशाल वृक्ष की भांति वेद एक ही था। जैसे ऋक यजुस्साम अथर्ववेद 4 बोलते हैं, ऐसा नहीं था समझो। एक विशाल वृक्ष की भांति एक ही था। ध्यान से सुनिए, उस युग के धर्म का वर्णन करने वाला भाग जो है, वो भाग उस वेद रूपी वृक्ष की जड़ मानी जाती है।
और रुख जो है वो उस वृक्ष के तने हैं, और अन्य जितने भी बाग है उस वेद वृक्ष की शाखाएं कहे गए। तो उपनिषद भी वेद वृक्ष के ही एक बाग है, ये समझने योग्य बात है। अच्छा, तो सरल योगी ने क्या किया? अनुवाद किया संस्कृत वेदांत को, तमिळ में उन्होंने ट्रांसलेट किया है क्या, किसी ने पूछा। तो उत्तर ऐसा आया, देखो संस्कृत वेद के किसी भिन्न भाषा में, अलग भाषा में, संस्कृत वेद के किसी भिन्न भाषा में होने के भ्रम के विपरीत ये जो मुदर्त्रवंदादि नामक सरलयोगी जी का प्रबंध है, वो प्रबंध के रूप में संतमिळ विशुद्ध भाषा तमिळ, विशुद्ध तमिळ के स्वरूप में ही स्थित है। इसका मतलब मुदर्त्रवंदादि पढ़ते हैं तो हमें सभी वेदांतार्थ समझ में आते, लेकिन पढ़ते समय, अध्ययन करते समय हमें ऐसा नहीं लगता है संस्कृत के वेदांत को किसी ने तमिळ में अनुवाद किया है, ऐसा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है संस्कृत वेद ही तमिळ भाषा में इनके द्वारा, सरलयोगी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अनुवाद होना या साक्षात रूप में वश में आना, ये दोनों अलग बात है। अनुवाद है तो पढ़ते समय भी मालूम हो जाता है, कई जगहों पर हमें ज्ञात हो जाता है कि ये अनुवाद किया गया है, सटीक अनुवाद नहीं हुआ है। समझो कि ब्राह्म मुहूर्त को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुबह सुबह, मतलब बहुत जल्दी, 4-5 बजे। अरे वो सुबह सुबह उठ के आ गए। हमारे तमिळ में क्या बोलते हैं? कालंकारतालय बोलते। यदि सुबह सुबह का डायरेक्ट अनुवाद किया जाए तमिळ में, तो कार्तालय जो शब्द है, कालयिल, उसी को हम कार्तालय बोलते हैं। तो सुबह सुबह का डायरेक्ट अनुवाद करे तो कार्तालय कार्तालय 2 बार बोलना पड़ेगा। बात जरा आपको ध्यान से सुनना होगा। तो डायरेक्ट अनुवाद करना ठीक नहीं है। समझो हिंदी में बोलते हैं, अरे वो कोई आया था, वो आता है तो जब भी आता है तो दिमाग खाता है। समझो इस वाक्य को आप जितने भी भाषा जानते होंगे, उन भाषाओं में आप अनुवाद करके देखिए, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक भाषा में उसी प्रकार शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। अलग अलग प्रकार के बोलते, कोई आकर के दिमाग खा के जाता है तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार बोलते हैं। तो डायरेक्ट अनुवाद करेंगे तो उसमें कोई मजा नहीं आता है। हम बोलेंगे कि हमारी भाषा में हम इस तरह नहीं बोलते। तो अनुवाद करते हैं तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन जो है, आपको मालूम पड़ जाता है कि इन्होंने अनुवाद किया है। परंतु ये मुदत्तरवंदादि कैसा है? तो बोलते हैं अनुवाद नहीं किया है, समझो डायरेक्ट वेद ही तमिळ में हमें प्राप्त हो तो कैसा लगेगा, ऐसा प्राप्त हुआ है। வருத்தும் புறவிருள் மாட்டா எம் பொய்கைப் பிரான் மறையின் குருத்தின் பொருளை
செந்தமிழ் தன்னையும் கூட்டி ஒன்னத்திரித்தன்னெறித்த திருவிளக்கைத் தன் திருவுள்ளத்தே இருத்தும் பரமன் இராமானுஷன் இறையவனே. सर्वयोगी जो है वे करुणा मूर्ति है। आप चाहते थे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना चाहते थे। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि ज्ञान को प्रकाश अथवा रोशनी और अज्ञान को अंधकार के रूप में वर्णन करते, हम ऐसा मानते। उस अंधकार को दूर करने के लिए उन्होंने एक ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया। वो दीप क्या है, पुनः मैं समझाता हूं। वेदों में बताए गए दार्शनिक सत्यों और मधुर परिष्कृत तमिल भाषा को एक साथ मिलाकर सर्वयोगी ने एक बाती बनाई। इस बाती से उन्होंने एक दीपक प्रज्वलित किया है, उसी का नाम है मुदत्तिरुवंदादि। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज, आप क्या करते थे? सदैव इस ज्ञान के दीपक को, मतलब मुदत्तिरुवंदादि को अपने मन में धारण किए रहे और इसका ध्यान करते रहे हमेशा। वे ही हमारे लिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले ईश्वर है। मतलब नित्य निरंतर मुदत्तिरुवंदादि का स्मरण करने वाले और सर्वयोगी का स्मरण करने वाले हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जो है, वो मुदत्तिरुवंदादि नामक दीपक को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं। वे ही, मतलब रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ही हमारे लिए प्रत्यक्ष भगवान है। वे ही प्रत्यक्ष भगवान। अच्छा, सर्वयोगी ने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया, तो उन्होंने जो दीप प्रज्वलित किया, तो उस दीपक के द्वारा किस किस चीज को हम भगा पाए, वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम मानते थे, हम समझते थे कि हम स्वतंत्र है, तो उस भ्रम को उन्होंने दूर कर दिया। और हम में से कोई कोई कहते थे कि ईश्वर करके एक तत्व है ही नहीं, और कोई कोई कहते थे यदि ईश्वर है तो भी वे गुणी नहीं। कोई कोई कहते थे कि वे भले गुणी भी होंगे परंतु वे हमारे ब्रह्मा ही है, वे हमारे शिव ही है। इस तरह भी लोग बातें करते थे। तो आप आकर के, सर्वयोगी आकर के मुदत्तिरुवंदादि प्रदान करके आपने सबको अच्छे से समझाया कि एकमात्र नारायण ही परदेवता, वे ही परमात्मा है। ये आपने ही सबको बताया, परमोपकार आपने किया है, आपने परमोपकार किया है करके बोल। तो 8वां पाशुर में इस प्रकार सर्वयोगी जी के प्रति रामानुज स्वामी महाराज की जो श्रद्धा है उसका वर्णन हुआ है। और अगले पाशुर में भूतयोगी की बात की जाती है। இறைவனை காணும் இதயத்திருள் கெடா ஞானமென்னும் நிறைவிளக்கேற்றிய பூத திருவழித்தாள்கள்
நெஞ்சத்துறைய வைத்தாளுமிராமானுஷ அழுவது அல்லோ மறையினை காத்து இந்த மண்ணகத்தே மன்ன வைப்பவரே. हमने पहले कहा कि सरोयोगी जो है परभक्ति जो चीज है उसमें आप स्थित दे करके बताया था। मतलब भगवान को देखने की जो इच्छा है वो इच्छा उनमें भरपूर थी। और भूतयोगी कैसे है? परज्ञान जो चीज है, परभक्ति के बाद जो आता है परज्ञान जो है उसमें आप स्थित थे। इसका मतलब ये नहीं है सर्वयोगी जो है वे सिर्फ परभक्ति को ही जानते हैं, परज्ञान परम भक्ति को नहीं जानते हैं। अथवा भूतयोगी सिर्फ परज्ञान को ही जानते हैं, परभक्ति और परम भक्ति को नहीं जानते। महद्योगी परम भक्ति को ही जानते हैं, परभक्ति परज्ञान को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई एक चीज भरपूर रहता है ना, घर में भी देखिए चावल है, नमक है, दाल वगैरह है, कोई कोई चीज सबसे अधिक सबसे ज्यादा भरपूर होता है। समझो कि दाल बहुत है, 10 किलो दाल है आपके पास और चोखा चावल जो है 5 किलो है, तो दाल आपके पास ज्यादा है करके बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास चावल है ही नहीं। क्या करें, समझाने के लिए इस प्रकार कुछ ना कुछ उदाहरण के रूप में बोलना ही पड़ता है। तो ध्यान में रखिए सर्वयोगी जो है वे परभक्ति युक्त है, और परज्ञान बोले तो आपको भूतयोगी याद आएंगे। जिस प्रकार चाहा कि उसी प्रकार भगवान को देखने का सौभाग्य को प्राप्त करना वो परज्ञान कहा जाता है। भूतयोगी जी का अवतार हमारे महाबलीपुरम में गदायुध के आप अवतार माने जाते हैं। जैसे सर्वयोगी श्री पांचजन्य के अवतार माने जाते हैं, उसी प्रकार भूतयोगी भगवान के दिव्य गदायुध जो है उसके अवतार माने जाते। माधवी पुष्प में आपका अवतार स्थलशयन भगवान के समीपस्थ स्थल में हुआ, महाबलीपुरम में हुआ। वे कैसे थे भूतयोगी? उन्होंने भी एक दीपक प्रज्वलित किया। आप सबको अच्छे से जानते ही है इस चरित्र को। तिरुकोवलूर गोपपुरी बोलते हैं, देहलीश भगवान विराजमान है। 108 दिव्य देशों में एक है क्षेत्र है। वहां मुकुंडू महर्षि के आश्रम में बारिश की वजह से एक साथ होकर सब एक के पीछे एक वहां गए, तो तीनों वहां होकर सत्संग करते थे। अंधेरा बहुत थी, एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, घोर बरसात हो रहा था वहां, और तीनों को लगा कि अब कोई साथ में आकर के खड़े हैं हमारे साथ। किसी ने दरवाजा खोला क्या? तीनों आपस में पूछे। सबने बोला कि हमने तो बस बाद में तो खोला ही नहीं। मतलब मृकंड महर्षि ने सर्वयोगी के लिए पट बोले और वे कहीं बाहर चले गए थे। मृकंड महर्षि तो सर्वयोगी अंदर आए, भूतयोगी के लिए सर्वयोगी दरवाजा खोला और महद्योगी के लिए
उन्होंने जब दस्तक दिया तब भूतयोगी जाकर के पट खोले तो दोनों ने महदयोगी से पूछा, महदाफय योगी से पूछा, आपने खोला क्या? कोई आए थे क्या आपके बाद? नहीं नहीं नहीं, हमारे बाद हमारे पीछे कोई नहीं आए। हम जाकर पट खोले ही नहीं, लेकिन हमको लगता है कि कोई चौथा हमारे साथ खड़ा है। महदाफय योगी बोले, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो सर्वयोगी और भूत योगी ने दोनों ने दीप प्रज्वलित किया, दीपक प्रज्वलित किया। तो महदयोगी देखे, उन्होंने कोई प्रयास किया ही नहीं, प्रयत्न किया ही नहीं, लेकिन सबसे पहले भगवान जी का दर्शन करने वाले आप ही थे, महदाफय योगी। இறைவனை காணும் இதயத்தில் भगवान जो है सर्वाधिक है, सर्वेश्वर है, जगन्नाथ है प्रभु। उनको अपने हृदय में रखकर हमें ध्यान करना होगा। ज्ञान चक्षु के द्वारा उन्हें देखना होगा। गीता जी में भगवान बोलते हैं ना अर्जुन को, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं अर्जुन, तभी तो आप मेरे को देख पाओगे। इन मांस चक्षुओं के द्वारा मेरे को देखना संभव ही नहीं है, दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, अनेक जन्मों से हमसे किया गया कर्मों की वजह से हम अज्ञानी होकर घूमते फिरते, अज्ञान अंधकार में हम सब गिरे हुए हैं। तत्व विषयों को हम नहीं जानते हैं, भगवान ही परमात्मा करके इस उच्चतम सत्य को हम नहीं जानते थे। ज्यादातर लोग इस तरह अज्ञान में ही फंसे हुए थे। तभी भूत योगी आकर के उन्होंने तत्व ज्ञान नामक एक प्रकाशमय दीपक प्रदान किया, प्रज्वलित किया। वे स्वयं अपने रंडाम तिरुवंदादि नामक दिव्य प्रबंध में गाते हैं, अनबे तगड़िया ஆர்வமே மெய்யாக இன்புருகு சிந்தையிடு திரியா நன்புருகி ஞானச்சுடர் விளக்கேத்தினே நாரணர்க்கு ஞान तमिल पुलिंदना। 100 पाशुर गाए हैं, उसमें पहला पाशुर जो है भूत योगी स्वयं कहते हैं, ज्ञानचुडर विளக்கேத்தினே, ज्ञानमय दीपक मैंने प्रज्वलित किया करके स्वयं घोषणा करते। तो उन्होंने जो ज्ञान दीपक प्रदान किया तो अंधकार सब मिट गया। भूतयोगी के उभय चरणारविंदों को अपने हृदय में लगातार रखकर नित्य निरंतर स्मरण करने वाले हुए हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज। उनके हृदय में नित्य निरंतर भूतयोगी जी के उभय चरण जो है वो विराजमान है, इसका मतलब हुआ। और वे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, उनकी दिव्य कीर्ति जो है, यशोगान जो है, अनेकों ने किया है। अनेकों ने किया है, इसका मतलब यह है कि उनके अवतार के पूर्व ही, अवतार होने के पहले ही उनके बारे में वर्णन किए। अनंतः प्रथमं रूपं लक्ष्मणश्च ततः परः बलभद्रः तृतीयस्तु
कलौ कश्चित् भविष्यति कलौ रामानुज स्मृतः। कलयुग में शेषनाग जो है रामानुजाचार्य जी के अवतार करने वाले हैं करके पहले ही बात हुई है, वर्णन हुआ है। और शतकोपसूरी भी अपने सहस्र गीति के 5वां शतक के दूसरे दशक के पहले पाशुर आप भी बताते हैं कि कलियुम कड़ुम कंड गुणमिन कडल मण्णन भूतंगल मण्मेल मलियपुगुंदिश पाड़ी आड़ी उड़ी तरह कंडो करके आप गाए हैं। आप बताते हैं कि कलिपुरुष जो है वो रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के आगमन से वो घबरा कर भागने वाला है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में बताते हैं, परीक्षित महाराज को देख करके, परीक्षित को देख करके कलिपुरुष जिस प्रकार वो घबरा गया, और वहां तो परीक्षित ने बोल दिया कि कहां कहां वो कलिपुरुष जो है वो रुक सकता है, रह सकता है करके, परंतु रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के आगमन से कलिपुरुष को सब जगह त्याग करके भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा। வெங்கலியிங்கினி வீறு நமக்கில என்ன மிகத்தளர் நாள்। परब्रह्मणींद्र स्वामी जी महाराज मनवाड़ मामुनिகள் इस प्रकार गाते हैं, स्तुति करते हैं कि घोर कली जो है, उन्होंने रामानुज स्वामी जी का अवतार होते ही सोच लिया कि अभी हमारा कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है करके इस जगह छोड़ करके वो भाग गया करके बताते। तो रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतार होने वाला है करके पहले ही शतकोपसूरी वर्णन करते हैं। और भविष्यदाचार्य श्री विग्रह जो है, आज भी आழ்वार तिरुनगरी जाएंगे तो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के सन्निधि जाकर हम दर्शन करेंगे, तो वहां रामानुज स्वामी महाराज का दिव्य मंगल विग्रह हम दर्शन कर पाते हैं। वो दिव्य मंगल विग्रह जो है रामानुज स्वामी जी महाराज के अवतार के 4000 साल पहले ही, मतलब आज से 5000 साल पहले ही वहां आ गए विग्रह के रूप में रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज। भविष्यदाचार्य करके सब पुकारते हैं। तब से लेकर अनेकों ने उनकी पूजा किया है। रामानुजाचार्य जी के जितने भी पूर्वज हुए, हमारे समुदाय के जितने भी आचार्य हुए रामानुज स्वामी जी के पहले ही अवतार करने वाले, वे सब भी उन दिव्य मंगल विग्रह की पूजा किए। जैसा दुनिया में आप कहीं भी जाओ, बहुत सारे संतगण यहाँ आए हुए हैं, जन्म लिए हुए हैं। कोई भी संप्रदाय में ऐसा बताते हैं कि अवतार होने के पहले ही किसी की पूजा हुई तो वे हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ही है, और कोई आपको मिलेंगे ही नहीं। इतना ही नहीं, नाथ मुनि जी को शतकोपसूरी ने वो विग्रह प्रदान किया। भविष्यदाचार्य विग्रह को नाथ मुनि स्वामी जी महाराज ने प्राप्त किया, और उनके सुपौत्र यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आप कांची आए थे, खास करके रामानुज स्वामी जी महाराज को देखने के लिए ही आए। यहां से कोई 2 श्री वैष्णव श्रीरंगम गए थे, वहां आड़वंदार के पास जाकर, मतलब यामुनाचार्य स्वामी महाराज के पास जाकर उनसे मिले भी सही, प्रणाम किए। यामुनाचार्य स्वामी महाराज ने पूछा कि कांची में बलराज भगवान कैसे हैं, हमारे महादेवी वृंदेवी अम्मा जी कैसे हैं, सब पूछा यामुनाचार्य स्वामी महाराज ने। फिर उन दोनों से पूछा कांची में कोई विशेष बात कुछ हो तो बताओ।
तब दोनों ने कहा हमारे कांची में एक बालक, रामानुज नामक एक बालक है, सूक्ष्म बुद्धि वाला है। हमें लगता है कि वो कोई सामान्य बालक नहीं है, कोई अवतार पुरुष हो। तभी यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज के मन में लगा, हम जिस भविष्यदाचार्य की पूजा हम कर रहे हैं, शायद वे आ चुके हैं, इस धरातल में अवतीर्ण हो चुके हैं। जिन रामानुज की बात ये लोग कर रहे हैं, शायद वे भविष्यदाचार्य होंगे करके तभी यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने विचार किया, सोच लिया और तुरंत कांची जाना चाहते थे। रंगनाथ भगवान से अनुमति प्राप्त करके कांची आए भी सही। यादव प्रकाश जी के साथ साथ उनके अनेक शिष्यों के बीच में रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज भी जा रहे थे कांची वरराज भगवान के मंदिर के अंदर। आज भी बोलते हैं आड़वंदार प्राकारम, तो वहां यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज के साथ खड़े थे और कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज से पूछा, बहुत सारे लोग यादव प्रकाश जी के पीछे जा रहे हैं, इनमें रामानुजाचार्य जी कौन है? तब उन्होंने दिखाया, तभी वरराज भगवान से निवेदन किया यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज जी, और आम मुदल वन शरभोगसुरी के एक अद्भुत पाशुर है, आम मुदल वन। श्री वैष्णव श्रेणी में सबसे पहले खड़े होकर सबके लीडर बनकर चलने योग्य व्यक्ति यही है करके तभी रामानुजाचार्य स्वामी महाराज को देखकर अनुग्रह किया यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने। तो देखिए, पहले ही शतकोपसूरी ने अपने दिव्य प्रबंध में रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के अवतार के बारे में वर्णन किया है, और भविष्यदाचार्य निग्रह की तो बात आप सब जानते ही है, और दास ने भी अभी आप सबको सुनाया। और यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भी आकर कांची आकर अनुग्रह किए हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की यशोगान करने वाले जितने भी अच्छे अच्छे लोग हुए, वे सब क्या करते थे? वे सब वेदों की, वेदांतों की रक्षा करते रहे। ध्यान से सुनिए, रामानुज स्वामी जी महाराज क्या करते हैं? वे भूतयोगी जी के उभय चरणारविंदों को नित्य निरंतर अपने हृदय में रखकर स्मरण करते रहते हैं। सबसे पहले ये याद रखने योग्य बात है। भूतयोगी जी के उभय चरणों को अपने हृदय में रखकर स्मरण करने वाले रामानुजाचार्य स्वामी महाराज वे कैसे होते हैं? तो बताते हैं, वे जो है वे अवतार के पहले से ही अपने पूर्वजों से पूजित हुए, तो ऐसे ही महिमाशाली है। और उनके शिष्यगण क्या करते हैं? भूतयोगी जी के उभय चरणारविंदों को अपने हृदय में रखकर नित्य निरंतर स्मरण करने वाले रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जो है, जिनकी पूजा उनके अवतार के पहले से ही की जाती है, तो ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के यशोगान गाने में प्रवृत्त है उनके जितने भी शिष्य है वे सब। और वे सब करते क्या? तो बोलते हैं यशोगान भी करते हैं, साथ साथ वेद वेदांतों की रक्षा भी करते हैं। वेद वेदांतों की रक्षा वे लोग करते हैं। किस प्रकार करते हैं? वेद वेदांतों की रक्षा किस प्रकार की जाती है? तो बताते हैं कि कई लोग बताते हैं कि वेद जो है वो प्रमाण नहीं है। हमारे लिए वेद जो है परम प्रमाण है। आदौ वेदा प्रमाण,
हमारे लिए प्रमाण क्या है? वेद ही प्रमाण है। इसलिए तो हम सब वैदिक है, वेदों को मानने वाले, वेदों के हिसाब से चलने वाले वैदिक कहलाते। तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि वेद अप्रमाण है, हम वेदों को आधार तत्व के रूप में नहीं मानेंगे। तो बौद्ध, जैन इत्यादि जितने भी है वे सब इस प्रकार बातें करते हैं। तो रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के यशोगान गाने वाले उनके शिष्यगण जो है वे सब उन जैन बौद्धों को आसानी से जीत जाते। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि वेदों को मानते तो है परंतु मनमानी बातों को समझाते हुए, फैलाते हुए सबको यूं कहते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो ही वेदार्थ है करके लोगों को भ्रम में डालते। तो ऐसे लोगों को भी खंडन करके जीतने का कार्य रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के शिष्यगण लगातार करते हैं। देखिए, आचार्य परंपरा में रामानुजाचार्य स्वामी जी के बाद आने वाले आचार्य गण, उनमें अनेक आचार्य बहुत सारे ग्रंथ प्रदान करके अवैधिकों को, मायावादियों को बहुत अच्छे से जीते हैं। उन लोगों के जितने भी पक्ष है उन सबको खंडन किए हैं। इस प्रकार परम वैदिक सिद्धांत को बचाकर रखे। तो रामानुज स्वामी महाराज के शिष्य जो जितने भी है उन लोगों के बारे में वर्णन करना असंभव है। और रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज नित्य निरंतर भूत योगी के उभय चरणारविंदों का ही स्मरण करते रहते हैं करके अमुदनार इस पाशुर के द्वारा हमें समझाते हैं। और आगे महद्योगी, महदाश्वय योगी कौन है, किया क्या, और उनके प्रति रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज किस प्रकार भक्ति करते हैं, इन बातों को बताते हैं। 10वां पाशुर जो है उसका अनुभव हम अगले कालक्षेप में अवश्य करेंगे। आप सबसे नम्र निवेदन है, कृपया आप सब जुड़े और आಳ್वारों के प्रति रामानुज स्वामी जी महाराज का जो भाव है उस भाव को समझने के लिए इस ग्रंथ से बेहतर हमें कोई ग्रंथ मिलेगा ही नहीं। इसलिए सबसे नम्र निवेदन है कि हम सब के लिए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज वे अति मुख्य है। हम तो जानते ही है, नित्य निरंतर हम लोग जय जय श्री अतिराज फणिराज अवतार प्रबलवाषण्ड तमहरण भानु विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा, ये तो बोलते रहते हैं। लेकिन हमारे माननीय आदरणीय रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जिन व्यक्तियों को माननीय आदरणीय मानकर समझकर चलते थे वो जानना भी हमारे लिए जरूरी है। इसलिए सबसे निवेदन, कृपया सब हमेशा जुड़े और इन सदर्थों को अवश्य प्राप्त करें। सबको जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन् महाभूतपुरे श्रीमत् केशवेद्वनः कांतिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मंगल। श्रीमते रम्यजामाति मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्री नित्य मंगल। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय, जय श्रीमन्नारायण।